गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम +2 क्लास के यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आपके पास टोटल 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकंड चैप्टर है बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेटा पहले आपको एक टर्म पता होनी बड़ी ज़रूरी है। टर्म का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल है उसको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है, कोई सरफेस एरिया है हमारे पास। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अच्छी तरह से पता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो क्रॉस करेगी इस सरफेस को। ठीक है, मान लीजिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस सरफेस एरिया को क्या कर रही है? ये क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को हमें पता है बी के साथ डिनोट करते हैं हम। ये हमारा क्या है? कोई सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया में से पास करेंगी उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है इस सरफेस में से तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है इस सरफेस में से तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉसिंग या पासिंग, क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस एरिया नॉर्मली, सरफेस एरिया नॉर्मली, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकल में हम इसे कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किस में से पास कर रही है? वो डेल्टा एस, सरफेस एरिया में से पास कर रही है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। बी इज इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एस। तो यूनिट क्या होंगे यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स के? ऐसे यूनिट क्या होंगे फाई के? बी के यूनिट क्या होते हैं आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के यूनिट होते हैं टेस्ला, साथ में एस। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या आ गए? वेबर। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अब पता चल गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट टर्म थी। ठीक है, क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स? जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इस सरफेस एरिया में से उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर कम लाइंस क्रॉस करे तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा सरफेस एरिया में, अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस करे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये क्या होता है? ये टर्म के बारे में हमें किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। चलो हम इसको करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे हमारे पास क्या है? दो सोलेनोइड मान लेते हैं, हमारे पास दो कोई कोयल्स है। ठीक है, एक कोयल हम ये मान लेते हैं, इस पे हमने क्या किया है? तार लपेटी हुई है कोई। ठीक है, कॉपर वायर मान लीजिए, कोई कोयल है। ये पता है ना आपको सोलेनोइड क्या होती है? सोलेनोइड होती है कि जिसके ऊपर एक ढांचा होता है, जिसके ऊपर हमने क्या किया होता है? कोई भी वायर हमने वाउंड की गई होती है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पी कोयल। अब इस कोयल को हमने क्या किया? करंट के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, इस कोयल में से अब क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है। आपको पता है, आपको मैंने करवाया था कि जब मैग्नेटिक किसी भी कोयल को हम क्या करते हैं? करंट देते हैं, तो जब करंट के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? कोयल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होती है कोयल में। ठीक है, इसका मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव होती है, ये भी हमें पता है। करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्थ टू साउथ। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड कोयल है, इस कोयल को हम मान लेते हैं एस।
ठीक है। इस कोयल के जो सेंटर में क्या लगी है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये हमारी गैल्वेनोमीटर है। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के बीच में एक छोटी सी नीडल लगी होती है, ठीक है। अब देखो ये नीडल कब मूव करेगी, ये नीडल इस तरह मूव करेगी या इस तरह मूव करेगी, ठीक है। जब इसमें से कोई करंट पास होगा इस कोयल में से तभी ये नीडल मूव करेगी। अब यहाँ पे क्या है, कोई करंट पास तो हो ही नहीं रहा। करंट कहाँ पास हो रहा है, पी कोयल में पास हो रहा है। अब क्या करो आप, जो ये पी कोयल है आप इसको मूवमेंट करवानी शुरू कर दो। कभी इस पी कोयल को आप इसकी तरफ लेके आओ, ठीक है। मूवमेंट करवाओ पी कोयल की टुवर्ड्स दी एस कोयल। जब आप देखोगे कि आप पी कोयल को इसके पास लेकर आ रहे हो, इस तरफ लेकर आ रहे हो, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें क्रिएट हो रही है वो इसमें से पास होना शुरू कर देगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस कोयल में से पास होना शुरू करेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया में से पास करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। अब सेकंड क्या है, इस पी कोयल को आप इस एस कोयल से दूर लेके जाओ, ठीक है। इस पी कोयल को आप इस एस कोयल से दूर लेके जाओ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसमें से कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कम होनी शुरू होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कभी बढ़ रहा है, जब आप इसको इससे दूर लेके जा रहे हो पी कोयल को तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब आप इस पी कोयल की मूवमेंट करवा रहे हो टुवर्ड्स दी एस कोयल और अवे फ्रॉम दी एस कोयल। अब आप एक यहाँ पर एक चीज और देखोगे कि जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस हो रही थी तो ये जो नीडल है इसने डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इसकी मूवमेंट हो गई इस तरह से, ठीक है। सेकंड ये कब मूवमेंट करेगी, जब आप इस पी कोयल को इससे दूर लेकर जाओगे। मतलब क्या है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तब भी ये मूवमेंट करेगी। ये एक पॉइंट पे आकर मूवमेंट नहीं करेगी जब आप इस चीज को कांस्टेंट रख दोगे, ठीक है। जब आप पी कोयल को कांस्टेंट रख दोगे तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसमें मूवमेंट दो तरह से होगी, जब आप इस पी कोयल को इसके पास लेकर जाओगे और जब आप इस पी कोयल को इससे दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, क्योंकि इसमें निडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। किसमें, एस कोयल में, ठीक है। एस कोयल में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हमें माइकल फैराडे ने दिया था ये एक्सपेरिमेंट। हमारे पास फैराडे के टोटल 3 एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी आप इसे मान सकते हो। तो इसके बेस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, it is the phenomena of production of electric current in the coil, production of electric current in the coil when the magnetic flux link with the coil is changed, link with the coil is changed, ठीक है। देखो डेफिनेशन को, इट इज द फिनोमिना, ये कौन सा फिनोमिना है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अपने आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कोयल में, ठीक है। इस कोयल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कोयल एस में। कब प्रोड्यूस होगा, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज कैसे होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इस पी कोयल के मूवमेंट के कारण। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इस इंड्यूस्ड करंट को हम और क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसे, इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं इसे, और एक और नाम है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से
हमारे पास जो एस कोयल में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाती हूँ, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट is the cause of induced EMF in the coil, कि किसी भी कोयल में इंड्यूस्ड EMF होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, इंट्रो जस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।